पाठ 16 वाक्य विचार सिंटैक्स। निम्नलिखित शब्द समूहों पर ध्यान दीजिए। अमित विद्यालय जाता है। शशांक पढ़ रहा था, तभी अंकित उठकर चला गया। सभी जानते हैं कि प्रीति अच्छी लड़की है। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। उपर्युक्त उदाहरणों में हम देखते हैं कि कई शब्द या पद आपस में मिलकर एक ऐसे शब्द समूह का निर्माण करते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम है। ऐसे शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। उपवाक्य। जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं, जैसे यदि मैं जाता, यदि वह लिखता आदि। उपवाक्य के भेद। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। उपवाक्य 1 प्रधान उपवाक्य, 2 आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग भी लिखा जाए और जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। किसी वाक्य में यह उपवाक्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। आश्रित उपवाक्य जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस प्रकार से यह प्रधान उपवाक्य पर आश्रित या निर्भर रहता है, जैसे मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। उपर्युक्त वाक्य में मैं नहीं जानता प्रधान उपवाक्य है, जबकि कि वह कैसा आदमी है आश्रित उपवाक्य है। वाक्य के घटक। वाक्य के मुख्यतः दो घटक या अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है। इस वाक्य में राम के बारे में कहा गया है, अतः राम उद्देश्य है। उद्देश्य विस्तार जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता बताए उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे चंचल बालक दौड़ता है। इस वाक्य में चंचल विशेषण पद है, उद्देश्य बालक की विशेषता बता रहा है, अतः वह उद्देश्य का विस्तार है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। इस वाक्य में राम उद्देश्य है तथा बाजार जाता है विधेय है। विधेय विस्तार विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द या शब्द समूह को विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे जाता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण पद विधेय जाता है की विशेषता बतला रहा है, अतः वह विधेय का विस्तार है। वाक्य के भेद। सामान्यतः दो आधारों पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। वाक्य के भेद 1 अर्थ के आधार पर, 2 रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। निषेधवाचक जिन वाक्यों से क्रिया के न होने या न करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। संदेहवाचक जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि वह पास हो जाएगा। इच्छावाचक जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे। प्रश्नवाचक जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। संकेतवाचक जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। आज्ञावाचक
जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सदा सच बोलो। विस्मयादि वाचक, जिन वाक्यों से विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है, छी कितनी बदबू है। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की सुंदर है। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, अतः यह वाक्य सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में समानता के आधार पर 2 उपवाक्य समुच्चय बोधक योजक से जुड़ते हैं तो ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे सभी जानते हैं कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो। इस वाक्य में सभी जानते हैं प्रधान उपवाक्य तथा तुम अच्छे विद्यार्थी हो आश्रित उपवाक्य है। कि समुच्चय बोधक शब्द ने इन दोनों उपवाक्यों को जोड़कर एक बना दिया है, अतः यह वाक्य मिश्र वाक्य है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य का कर्ता कर्म या पूरक बनकर संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे वैशाली ने कहा कि कल मत आना, महात्मा गांधी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो। विशेषण उपवाक्य, वह आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे यह वही लड़का है जिसे पुरस्कार मिला था। यह वही कुत्ता है जिसने मुझे काटा था। क्रिया विशेषण उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य की क्रिया के काल या स्थान से संबंध बताने वाला आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक टरटराते हैं। तीनों प्रकार के वाक्यों के कुछ उदाहरण। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। राम सो रहा है। राम सो रहा है और मोहन पढ़ रहा है। मैंने देखा कि राम सो रहा है। वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुक सका। जब वह यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था। मैंने 2 कविताएं सुनाईं। मैंने 2 कविताएं सुनाईं किंतु वह बैठा रहा। मैंने 2 कविताएं सुनाईं जिन पर लोग हंसे। वाक्य परिवर्तन, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। वाक्य परिवर्तन 3 प्रकार से होते हैं। 1 वाच्य की दृष्टि से, 2 अर्थ की दृष्टि से, 3 रचना की दृष्टि से। यहाँ अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन की विवेचना की जा रही है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। वाक्य भेद वाक्य, विधानवाचक रोहन काम करता है, निषेधवाचक रोहन काम नहीं करता है, विस्मयवाचक अरे रोहन काम करता है, संदेहवाचक शायद रोहन काम करता है, आज्ञावाचक रोहन काम करो, संकेतवाचक आप कहते तो रोहन काम करता, इच्छावाचक रोहन को काम करना चाहिए, प्रश्नवाचक क्या रोहन काम करता है। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन 3 तरीके से होता है। क सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। ख संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। ग सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन के लिए भी दिए गए वाक्य को कथन के आधार पर 2 स्वतंत्र वाक्यों में बदला जाता है। फिर दोनों वाक्यों को
और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन जैसे योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। सरल वाक्य। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। संयुक्त वाक्य। मोहन कॉपी खरीदने बाजार गया। सरल वाक्य। मोहन बाजार गया और कॉपी खरीद लाया। संयुक्त वाक्य। वह घोड़े पर बैठकर जाने लगा। सरल वाक्य। वह घोड़े पर बैठ गया और जाने लगा। संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए सरल वाक्य में प्रयुक्त अंश से दो वाक्य बनाए जाते हैं तथा उन्हें जो, जिन्हें, जब, जिसने, जहां, की, क्योंकि जैसे आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे शिक्षक के आते ही कक्षा चुप हो गई। सरल वाक्य। जैसे ही शिक्षक आए कक्षा चुप हो गई। मिश्र वाक्य। बारिश रुकने पर हम घूमने चलेंगे। सरल वाक्य। जब बारिश रुकेगी तो हम घूमने चलेंगे। मिश्र वाक्य। परिश्रमी मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। सरल वाक्य। जो मनुष्य परिश्रमी है उसके लिए सब कुछ संभव है। मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में से एक को मुख्य वाक्य बना दिया जाता है तथा दूसरे को उस पर आश्रित। ऐसा करने के लिए मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले दो योजकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूजा समाप्त हुई और प्रसाद वितरित किया गया। संयुक्त वाक्य। जैसे ही पूजा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। मिश्र वाक्य। धूप निकल आई और हम छत पर खेलने लगे। संयुक्त वाक्य। जब धूप निकल आई तब हम छत पर खेलने लगे। मिश्र वाक्य। यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। संयुक्त वाक्य। जहाँ पहले जंगल था वहाँ अब घनी बस्ती है। मिश्र वाक्य। हम जान गए वाक्य विचार। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। वाक्य। जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है। उपवाक्य। वाक्य के मुख्यतः दो घटक उद्देश्य और विधेय। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद सरल वाक्य, मिश्र वाक्य एवं संयुक्त वाक्य। एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की क्रिया वाक्य परिवर्तन।